Hello everyone, welcome to my channel Anjali's Learning Point, and today's topic is present indefinite tense. In our previous video we studied about the tenses, introduction of tenses. हमने टेंसेस का इंट्रोडक्शन किया था, टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस का क्या यूज़ होता है, टेंस किसको कहते हैं और उसके कितने पार्ट्स हैं, कितने मेन पार्ट्स हैं, फिर कितने सब पार्ट्स हैं, फिर उन पार्ट्स में भी फिर फोर पार्ट्स हैं मैंने बताए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. सो पहले हमने 3 टेंस पढ़े थे, उसके बाद उसके 3 टेंसेस के फिर टॉपिक्स पढ़े थे. तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हमने पहला टॉपिक लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. उसकी क्या पहचान होती है? इन टेंसेस में क्या होता है कि इनमें क्रिया, वर्ब जो होती है, उसके लास्ट में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं. जैसे आप हिंदी में जनरली बोलते हैं मैं खाता हूँ, मैं मूवी देखने जाता हूँ, वे घूमने जाते हैं, वो रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं. ऐसे जनरल सेंटेंसेस जो हम घर में भी बोलते हैं, और मैं अपनी वीडियोस में ऐसे ही सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूंगी जो बिल्कुल जनरल है, जो घर में हम बोलते हैं. सो आपको स्पीकिंग की भी जो है, आपको स्पीकिंग के में भी हेल्प होने वाली है. हम एग्जाम्पल भी उन्हीं सेंटेंसेस को लेंगे जो हमारे डेली में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं. सो बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए ये टॉपिक. अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हम कैसे बोलें, हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलने में प्रॉब्लम होती है, हम कैसे उनको हम पहले हिंदी में सोचेंगे फिर उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे. बट यहाँ पर आप देखेंगे मैं ऐसे फॉर्मूला आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत इजी है, और हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस हम डेली में भी अपने जो यूज़ करेंगे तो इन टेंसेस को हम यूज़ करके हम बोल सकेंगे. ठीक है. तो ऐसे वर्ड्स जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वे पत्र लिखते हैं, या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, स्टोरी बुक पढ़ता है, या वे पत्र लिखते हैं, या वे बुक्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं. तो ये वाली सेंटेंसेस है. दोनों के अंत में ता है और ते, आप देख रहे हैं इस तरीके के शब्द आए हैं. अब पहला टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन करने के लिए भी 4 टॉपिक है हमारे पास. तो फर्स्ट है अफर्मेटिव. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं. अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस. जब भी हम किसी की बात करते हैं तो एक सिंपल बात करते हैं, फिर उसमें नेगेटिव आता है और नहीं आ जाता है. कभी हम कोई जर्नल टॉक भी स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं हम वहाँ जाते हैं, या हम रोज सैर पे जाते हैं. तुम रोज सैर पे नहीं जाते हो. दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो निगेटिव होता है. फिर मैं किसी से अगर बात कर रही हूँ तो मैं बताऊंगी उसको मैं रोज सैर पे जाती हूँ, या मैं रोज वॉक करने जाती हूँ शाम को. आप वॉक करने नहीं जाते. तो निगेटिव सेंटेंस जो है वो दूसरे नंबर पे आता है. पहले हम पॉजिटिव बात को ज़्यादा बोलना प्रेफर करते हैं. वैसे भी हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. पहले जनरल अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ को पहले लेना चाहिए और नेगेटिव बात को हमें बाद में बोलना चाहिए. तो सेम ऐसे ही इनका जो हमने ये जो सेंटेंसेस हैं, इनको जो हम अब डिस्कस करेंगे वो भी उसी फॉर्म में आते हैं. पहले आएगा अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव. सो पॉजिटिव में क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट से आप समझिए, अगर आपका सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी पर नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द एनिमल, किसी का भी नेम होगा सिंगुलर, तो उसके साथ क्रिया में मतलब वर्ब में एस, ई एस और आई ई एस लगता है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ, या कोई नेम होगा किसी पर्सन का, तो उसके साथ क्रिया मीन्स वर्ब में, वर्ब्स आप जानते ही हैं, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जो डूइंग वर्ड्स होते हैं उनको वर्ब कहते हैं. उसमें एस या ई एस ऐड हो जाता है. सेम नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स जब एक से ज्यादा हो, मतलब बहुवचन कर्ता. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्लूरल मीन्स बहुवचन. बहुवचन कर्ता जैसे आई को हम बहुवचन में लेते हैं, प्लूरल में आई, वी, यू, दे. वे, तुम, वे बहुत सारे लोगों के लिए. आदि शब्द और भी हैं
दोज, दीज, इस तरीके के जितने भी शब्द हैं उनके लिए उनके साथ क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फॉर्म्स आप सभी जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं एक वीडियो में वर्ब्स की सारी फॉर्म्स डालने वाली हूँ, तो उनमें आप ये लर्न करने की चीज़ होती है। वर्ब्स की जो फॉर्म होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म, वो लर्न करने की चीज़ होती हैं, तो उनको आप अच्छे से लर्न करेंगे। तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब क्या फॉर्मूला हमने बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमारा प्रेडिकेट जो होता है, सब्जेक्ट को निकाला हमने, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है जो उसमें काम हो रहा है, एक कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई, और एक होता है ऑब्जेक्ट जो अदर पार्ट होता है। अभी जब हम सेंटेंस करेंगे एग्जाम्पल, तब मैं आपको उस चीज़ को क्लियर करती जाऊंगी। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, हमारा कर्ता सिंगुलर है, एक है, तो वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस ऐड होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह के लिए वह क्या है हमारा, वह क्या है, वह हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट, पुस्तक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। पढ़ता है क्या हो गया हमारा, वर्ब। तो ये कर्ता, ये हमारा क्रिया। क्रिया क्या होती है, जो काम हो रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम जो हो रहा है वो हमारी क्रिया है, वर्ब है। और पुस्तक जो है वो ऑब्जेक्ट है। किस चीज को पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। सेंटेंस ये भी हो सकता था, वह पढ़ता है, तो भी सेंटेंस कंप्लीट था, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। अखबार भी हो सकता था, पुस्तक भी हो सकता था, पढ़ने वाली कोई भी चीज़ हो सकती थी, तो यहाँ पर लिखा है हमने पुस्तक। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, वह एक है, तो इसके लिए हमने लगाया ही। पढ़ता है, अब हमने फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट के पास बाद एकदम क्या आनी है, वर्ब आनी है, तो वर्ब है हमारा पढ़ता है। पढ़ने के लिए होती है रीड, फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी जो लिखी जाती है READ ही लिखी जाती है, बट उसको हम पढ़ते हैं रेड। सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, जबकि स्पेलिंग REDE होती है, सेम होती है। आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड वर्ब फॉर्म्स को अगर देखेंगे तो फर्स्ट होती है रीड, सेकंड भी रीड, थर्ड भी रीड। लेकिन जब हम उनको बोलेंगे तो रीड, फर्स्ट फॉर्म को हम रीड बोलते हैं, सेकंड को रेड बोलते हैं और थर्ड को भी रेड बोलते हैं। रीड रेड रेड, रीड रेड रेड। सो यहाँ पे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ई एस ऐड करना है, क्योंकि हमारा कर्ता क्या है, सिंगुलर है, तो ये हो गया ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। वे दिल्ली में रहते हैं, सेंटेंस आया वे दिल्ली में रहते हैं, तो वे के लिए क्या आया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो आया दे। वे के लिए दे, वे क्या है हमारा, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली हमारा क्या हो गया, नेम ऑफ द प्लेस, किसी प्लेस का नेम। और रहना, रहते हैं, ये हमारी हो गई वो क्रिया। अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो हमें पहले वर्ब को लाना है लिव। अब क्योंकि अब लिव आएगा तो सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, बहुवचन करता है, ये एक से ज्यादा है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाएंगे, लिव इन दिल्ली। लिव इन दिल्ली। हमेशा ध्यान रहे, जब भी हम किसी का नेम, किसी पर्सन का नेम, किसी सिटी का नेम, किसी एनिमल का नेम, कभी भी कोई भी नेम लिखें तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा।
ठीक है, बड़े जो हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को, बट जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 1st to 5th की स्टैंडर्ड के जो बच्चे इसको देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आपका किसी भी नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के पैराग्राफ के कहीं पर भी बीच में भी आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, लेकिन आपको बस कुछ नहीं सोचना है। अगर आपने किसी का नेम देख लिया, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, तो आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सेंटेंस के बीच में है, बाद में है, पहले है, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब है राहुल मंदिर जाता है। सो राहुल एक पर्सन की बात हो रही है। राहुल गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो हमें फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIES लगाना है, तो यहाँ पे लगेगा ES। गो के साथ गोज क्या बन जाएगा? GOES, गोज। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया राहुल गोज टू टेम्पल। क्योंकि राहुल सिंगुलर है तो गोज टू टेम्पल। तुम झूठ बोलते हो, हम जनरल बोल देते हैं ना, दिन में भी बोलते हैं बच्चों को कि तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, या तुम झूठ बोलते हो। बोलते शब्द आना है क्योंकि इसमें ताती पहचान होती है, तो यू टेल अ लाई। अब आप टेल को फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, उसमें SEIES हम ऐड नहीं करेंगे। यू टेल अ लाई। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने एक्सप्लेन किया है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम, अब आप ध्यान दीजिए कि आप डेली में कौन कौन से इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं जिसमें ता, ती, ते ऐसे वाले शब्द यूज होते हैं। अब उनको फॉर्मूला यूज करके आप प्रैक्टिस में बोलने की कोशिश करिए इंग्लिश में। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और बच्चों के साथ प्रैक्टिस करिए। कभी भी आपको हेजिटेशन फील होता है ना, आप छोटे बच्चों के साथ प्रैक्टिस करिए। अगर आप गलत भी बोलेंगे ना, तो वो बच्चे इतना ज़्यादा आपको नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्मूला को यूज़ करिए जो मैंने आपको दिया है, और बच्चों के साथ प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली इट विल वर्क। ये अंजलि लर्निंग पॉइंट पे मैं आपको इतने अच्छे तरीके से सिखाने वाली हूँ चीज़ें कि आप भी कहेंगे कि हमने कहाँ से सीखी थी। ये छोटी छोटी टेक्निक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स। सो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो शेयर ज़रूर करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मुझे आपके कमेंट भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। और चैनल को, अगर आप अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।